मैं आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़, आज फिर एक ट्रू स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी मिस्टर देव मिश्रा, जो कि बिहार के एक छोटे से टाउन बेगूसराय से हैं, और ये अपनी माँ, बहन और एक भाई के साथ एक छोटे से टाउन में रहते हैं। देव हमेशा करियर को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन देव ने फैसला किया कि कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और वो फैसला लेते हैं कि हैदराबाद जाकर नया काम सीखूंगा और उसके चलते ही अपना करियर को एक नया पैथ दूंगा। दिल में उम्मीदें और सपने लिए वो हैदराबाद जाने के लिए तैयार होते हैं और स्टेशन पे पहुंचते हैं पूरी तैयारी के साथ, और एक साइड में खड़े होकर अपनी ट्रेन आने का वेट कर रहे होते हैं और मनी मन ड्रीम्स को लेकर खुश हो रहे होते हैं। इंतज़ार करते करते अचानक ट्रेन के आने की आवाज़ आती है और अब देव की खुशी दो गुनी हो चली थी। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे एकाएक एक धक्का लगता है और उनके दोनों पैर चलती ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और दोनों पैर बॉडी से कटकर अलग हो जाते हैं। ट्रेन जाने के बाद देव असहाय लोगों से हेल्प मांगते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर अफसोस कोई उनकी हेल्प नहीं करता। हाथ जोड़ जोड़कर जुबान थक जाती है, मगर मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़ते ना देखकर जुबान भी खामोश हो जाती है। ना पुलिस ना सीआरपीएफ। लोगों को ऐसा लगता है कि मानो जैसे नॉर्मल सी बात हो गई हो। खैर, देव जैसे तैसे 2 घंटे तक यूं ही रेल की पटरियों पर दर्द में पड़े खामोशी से अपनी बॉडी को देखकर बस एक ही बात बार बार घर कर रही कि अभी एक पल में मैं क्या था और अभी एक पल में मैं क्या से क्या हो गया। कितना बेबस और कितना लाचार। सच फ्रेंड्स, देव बिल्कुल सही सोच रहा है इस समय, क्योंकि मेरे को लगता है, और जैसा हमारे काव्य में पंक्तियां हैं कि लॉर्ड राम को नेक्स्ट डे राज अभिषेक होना था, मगर नियति और समय ने 14 साल का वनवास उससे पहले लिख दिया। लेकिन शायद लॉर्ड राम को वनवास ना मिला होता तो कभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम ना मिला होता। खैर, जैसे तैसे 2 घंटे के बाद देव का एक फ्रेंड वहाँ पर आया और उसने देव को तुरंत पहचान लिया। इमरजेंसी में उसकी हेल्प करते हुए उसने तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागा और घर वालों को तुरंत इन्फॉर्म किया। देव का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। काफ़ी दिनों तक देव हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उनको आर्टिफिशियल लेग देकर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देव के मन में लाचारी का डर सताने लगा, मगर माँ ने इस बात को पहचान लिया और बेटे से बोली, बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, चाहे कुछ हो जाए, मुझे कर्ज भी लेना पड़े, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, तुम्हारा आखिरी तक इलाज कराऊंगी, इसलिए तुम डरो नहीं। देव माँ के साथ घर पर रहना शुरू करता अपनी पूरी फैमिली के साथ। वक्त बीतता गया, लेकिन
देव के भाई को देव धीरे धीरे खटकने लगा और एक दिन गुस्से में आकर देव से बोला कि तुम जो भी हो आज अगर कहीं जिंदा हो तो वो रीज़न सिर्फ मैं हूं। अगर मैं हाथ हटा लूं तो तुम मर जाओगे और तुम वैसे भी मरे हुए ही हो। मैं सहारा ना दूं तो तुम एक दिन क्या 1 घंटे नहीं जी सकते। रोज रोज के ताने सुनकर देव का मन कुंठित होने लगा और मोहल्ले वालों के लोग हंसते और कहते, सड़क पे बैठ जाओ, कटोरा ले लो और भीख मांगो। अब देव सोचने लगा कि इससे ज़्यादा अब और क्या बुरा हो सकता है। इस लाचारी से छुट्टी मिल जाए, मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। मगर पता नहीं क्यों एक आवाज़ अंदर से आती जब भी देव सुसाइड के लिए कदम बढ़ाता, और ये आवाज़ आती कि नहीं, ऐसा मत करो, माँ तो साथ है, पैर नहीं तो क्या हुआ, जिंदा तो हो ना। देव ने तुरंत फैसला किया कि मैं बिना बताए चुपचाप कहीं भाग जाऊंगा, लोगों से हेल्प मांगूंगा, लोग हेल्प भी करेंगे। और सच में ये सोच उसकी हेल्प बन जाती है। मुझे एक कहावत बहुत पुरानी है ना आती है कि कवच बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कवच बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अरे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। उसको फरा मैम मिलती हैं जिससे वो ऑटो साइकिल के लिए बोलता है। फरा मैम ऑटो साइकिल के लिए राज़ी हो जाती हैं और साथ में उसे 10,000 अमाउंट भी देती हैं और देव से पूछते हैं, देव एक बात बताओ, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें मिल गईं, मगर अब करोगे क्या। देव खुश होता है और खुश होकर बोलता है, मैम मैं बॉडी से तो वीक हूँ, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है, बट अब मैं बॉडी पे ही फोकस करूँगा। मेरी जो वीकनेस है मैं सिर्फ उसको फोकस करूँगा। और पता है उसने ऑटो साइकिल पे थैंक्स टू फरा मैम बड़े बड़े अक्षरों में एक बड़ा सा बोर्ड साइन लगाकर सड़कों पे चलता है। आई एम ऑल्सो सल्यूट टू फरा मैम जो कि प्रूफ किया कि सच में ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। सो प्राउड ऑफ यू मैम। देव ने अपना पूरा फोकस बॉडी फिटनेस में लगा दिया और आज वो फिटनेस को लेकर लोगों को ट्रेन करता है, सड़कों पे अपने स्टंट शोज करता है और एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अपने वीडियो की वजह से। और इतना ही नहीं, देव कहते हैं कि उनका जो ड्रीम है वो IGT बनने का है और उस पर पूरा फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग कर रहे हैं। देव जी हम आपको सल्यूट करते हैं सर। आपने प्रूफ किया कि पैरों से इंसान ज़रूर नहीं चल सकता, मगर संकल्प और इच्छा शक्ति से ज़रूर चल सकता है। शायद यही पावर्स कभी बीथोवन, रविंद्र जैन, हेनली किलर में ज़रूर रही होंगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा दर्दनाक दर्द उनके साथ गुजरा होगा। वो समय, वो पल, जैसे अरुणिमा सिन्हा, मिस्टर निक और ऐसे न जाने कितने। मगर पता है आपको कि ये स्टोरी, यानी मैंने देव मिश्रा की ही स्टोरी क्यों ली? रीज़न ऑफ दिस, क्योंकि मुझे उनकी 3 थॉट्स बहुत ही अच्छी लगी। द फर्स्ट वन इज कि उन्होंने
सुसाइड को मात दी। एंड सेकेंड वन इज सुनो सबकी, करो अपने मन की। इस बात को प्रूफ किया जिन लोगों ने भीख मांगने की एडवाइस दी थी कभी, उनको एक बड़ा सा स्लैप दिया। जो उनका ड्रीम है, भगवान करे वो ड्रीम उन्हें जरूर मिले, और मुझे पता है उनका ये ड्रीम भी 100% पूरा होगा। एंड थर्ड वन, उनकी थॉट है कि जो भी आपका ड्रीम है उसको दिमाग में घुसा लो, फोकसिंग ओनली दैट्स वंस, आप जीतोगे भाई। ये वर्ड हूबहू उनके वर्ड्स हैं। सर, सलूट करती हूं उनके इस जज्बे को जिन्होंने ये 3 थॉट्स बखूबी बताई। फ्रेंड्स, मेरी समझ से अपंगता दिमाग से नहीं, हमारी सोच से जन्म लेती है। लोगों के पास पैर होते भी अपने आप को अपंगता का शिकार बना लेते हैं। क्या ये सही है? मेरी समझ से शायद नहीं। हमारे साथ समय और नियति जुड़ी है। कल और अगला पल क्या है, ये सिर्फ वो ही जान सकता है। बिकॉज लाइफ इज अ पजल, और हमारा अगला भविष्य क्या है किसी को पता नहीं। लेकिन संकल्प की शक्ति से हर आने वाले चैलेंजेस को हम विकलांग बना सकते हैं, और ये पावर्स हमारे अंदर हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा प्रूफ किया। लोगों के बीच अवेयरनेस देकर, न जाने कितने ऐसे वीडियोस हैं उनको, जो आपको शायद यूट्यूब में देखने को मिल जाएंगे, जो विवेकानंद ने साफ साफ लफ्जों में अवेयर लोगों को कराया है। सो प्लीज, फर्स्ट, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स बने। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, एक्सेप्ट करें, माइंड को अवेयर करें, एंड प्रूव योर सेल्फ लाइक मिस्टर देव मिश्रा, बिकॉज ही नोज दैट, एंड प्रूव हिम self too. That's one. Improve yourself. Because उन्होंने एक चीज प्रूफ करी है कि बच्चे कभी शेर का पीछा नहीं करते। So, thanks for watching and stay blessed. Jyoti, thank you.